हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीएस क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग खनिज संसाधन से संबंधित एमसीक्यूज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने प्राकृतिक संसाधन में वन संसाधन के क्वेश्चंस देख लिया। दोस्तों, आज हम लोग खनिज संसाधन से संबंधित ऑब्जेक्टिव या वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन है आपका, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कार्य हैं। ऑप्शन ए, खनिजों का सर्वेक्षण करना। ऑप्शन दूसरा, खनिजों का अन्वेषण करना। ऑप्शन तीसरा, खनिजों का पूर्वेक्षण करना। ऑप्शन चौथा, उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा खनिजों का सर्वेक्षण, अन्वेषण और पूर्वेक्षण के कार्य किए जाते हैं। दोस्तों, अब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, 1851 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा की गई थी। दोस्तों, इसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा की गई थी दोस्तों 1851 में। अब इसका मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों, कलकत्ता में इसका हेडक्वार्टर है। दोस्तों, ठीक है। क्यों कलकत्ता में ही है? क्योंकि ब्रिटिश द्वारा सर्वाधिक जो उनके फैक्ट्री संबंधित कार्य होते थे दोस्तों, वो इसी कलकत्ता से संचालित किए जाते थे। दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में कितनी खनिज पेटियां हैं? ऑप्शन है 4, ऑप्शन दूसरा है 5, ऑप्शन तीसरा है 6, ऑप्शन 7, चौथा है 7। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका 6। अब देखो दोस्तों, मैप में हम लोग देख लेते हैं खनिज पेटियां कहाँ कहाँ पर हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों, देखिए सबसे पहले आते हैं उत्तर पूर्वी पेटी। उत्तर पूर्वी पेटी, अब यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा दोस्तों? कोयला, पेट्रोलियम उत्पाद, असम का फेमस है दोस्तों, क्या नाम है उसका? डिगबोई, माकूम, ठीक है दोस्तों। कोयला का नामचिक, ठीक है। नामचिक के बाद अरुणाचल प्रदेश में और एक है दोस्तों, उसका नाम है दोस्तों नामफूक, ठीक है दोस्तों। कोयला, तो ये उत्तर पूर्वी पेटी हो गई एक पेटी। अब दूसरी पेटी देखते हैं दोस्तों, कौन सी? दक्षिण की पेटी। दक्षिण, जिसमें केरल और तमिलनाडु आते हैं दोस्तों। यहाँ पर अब देखिए, ये है केरल और ये है तमिलनाडु। यहाँ पर आपको कोयला, यहाँ पे आपको मिलेगा क्या? मोनोजाइट बालू में यूरेनियम, थोरियम मिलेगा दोस्तों आपको। यहीं पर आपको क्या मिलेगा? जस्ता मिलेगा दोस्तों, ठीक है। ये हो गई हमारी दूसरी पेटी, दक्षिण की पेटी। तीसरी पेटी हो गई दोस्तों हमारी छोटा नागपुर पठार की पेटी। बहुत ही आईएमपी पेटी है दोस्तों। यहाँ पर सभी प्रकार के खनिज मिलेंगे दोस्तों आपको। कोयला मिलेगा, लोहा मिलेगा, तांबा मिलेगा, एल्यूमिनियम या बॉक्साइट मिलेगा यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। ये हो गई हमारी छोटा नागपुर पठार की पेटी दोस्तों। इसे ही भारत का रूर क्षेत्र कहा जाता है दोस्तों। और रूर कहाँ पर दोस्तों? जर्मनी का खनिज समृद्ध क्षेत्र है दोस्तों, इसलिए इसे भारत का रूर कहा जाता है। चौथी पेटी हो गई सेंट्रल पेटी, मध्य पेटी। अब इसमें मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कौन कौन से खनिज मिलेंगे दोस्तों आपको? तांबा, कोयला, मैग्नीज, सभी प्रकार के खनिज मिलेंगे। इसके बाद पांचवी पेटी है दोस्तों पश्चिम उत्तर की पेटी, ठीक है दोस्तों। इसमें राजस्थान, पंजाब वाला क्षेत्र आता है दोस्तों, और आंशिक गुजरात आता है। यहाँ पे आपको पेट्रोलियम उत्पाद जैसे कि बाड़मेर, ऐश्वर्यम, मंगलम टाइप के कोयला क्षेत्र मिले, पेट्रोलियम क्षेत्र मिलेंगे दोस्तों। यहीं पर आपको चांदी की जावर खदान मिलेगी दोस्तों। यहीं पर आपको तांबे की खेतड़ी खदान मिलेगी, ठीक है। फिर आते हैं छठवीं पेटी हमारी होती है दोस्तों कौन सी? हिमालय की पेटी दोस्तों, ठीक है। छठवीं पेटी हमारी कौन सी होती है? हिमालय की। यहाँ पर भी पेट्रोलियम, कोयला पदार्थ, ठीक है, ये इस टाइप के खनिज मिलेंगे दोस्तों। और एक सातवीं पेटी कहीं कहीं कुछ किताबों में देखने को मिलती है दोस्तों, हिंद महासागर की पेटी। यहाँ पे आपको समुद्री संसाधन के साथ साथ आपको पेट्रोलियम उत्पाद, जैसे हम लोग देखें बॉम्बे हाई, इसी में आता है दोस्तों, ठीक है, बॉम्बे हाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड या फिर राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन ए कलकत्ता में, ऑप्शन दूसरा नई दिल्ली में, ऑप्शन तीसरा हैदराबाद में, ऑप्शन चौथा नागपुर में। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका क्या? हैदराबाद में।
हैदराबाद में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का मुख्यालय है। अब इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1958 में। ठीक है दोस्तों, 1958 या 1958 में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पर है दोस्तों? हैदराबाद में। अब देखते हैं दोस्तों, कलकत्ता में किसकी स्थापना हुई थी दोस्तों? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी दोस्तों। कब? 1851 में। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं नागपुर में भी बहुत से खनिज संस्थान हैं दोस्तों। देखते हैं कौन कौन से नागपुर में। नागपुर में मिलेगा आपको भारतीय खान ब्यूरो। भारतीय खान ब्यूरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों? नागपुर में। साथ ही खनिज अन्वेषण निगम का मुख्यालय भी कहाँ पर मिलेगा आपको? नागपुर में मिलेगा दोस्तों। खनिज अन्वेषण निगम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सही जोड़ी मिलान करिए। मयूरगंज झारखंड में है, हजारीबाग उड़ीसा में है, रत्नागिरी कर्नाटक में है, या बेलारी महाराष्ट्र में। तो इसका देखते हैं दोस्तों। मयूरगंज कहाँ पर है दोस्तों? ये उड़ीसा में है। हजारीबाग कहाँ पर है? झारखंड में है। रत्नागिरी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और बेल्लारी कहाँ पर है? कर्नाटक में है दोस्तों। ये सब लोहे से संबंधित खदान है दोस्तों। किससे? लोहे से संबंधित खदान है दोस्तों। अब देखिए, भारत विश्व में लोहे उत्पादन में 4th स्थान पे है भारत। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं लोहे के 4 अयस्क देखने को मिलते हैं दोस्तों हमको। कौन कौन से? हेमेटाइट, दूसरा मैग्नेटाइट, तीसरा लिमोनाइट, और चौथा है दोस्तों सिडेराइट। ठीक है, ऐसे 4 अयस्क हमको लोहे के प्राप्त होते हैं दोस्तों। ठीक है, और भारत विश्व में लोहे उत्पादन में 4थे स्थान पर है दोस्तों। ठीक है, कौन से स्थान पर है? 4थे स्थान पर। अब हम लोग देखते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कहाँ मिलेगा दोस्तों आपको लोहा? लमेटा श्रेणी में मिलेगा दोस्तों। लमेटा श्रेणी में। और ये कहाँ पर आता है दोस्तों? ये जबलपुर के पास में आता है। ठीक है, आईएमपी है दोस्तों, याद रखना है इसको। फिर आते हैं हम लोग लोहे से और 2-4 फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों हम लोग कि इसमें और क्या क्या आएगा। तो लोहे उत्पादन में पहले स्थान पे मध्य भारत में उड़ीसा, उड़ीसा के पश्चात छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के पश्चात कर्नाटक है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा काला सोने की संख्या। इसको की कर लीजिएगा दोस्तों, ये को हो गया है। ये काला सोने की संख्या दी जाती है कोयला को, पेट्रोलियम उत्पाद को, तीसरा लिथियम को, या चौथा इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, कोयले को भी काला सोने की संज्ञा दी जाती है, पेट्रोलियम उत्पाद को भी काला सोने की संज्ञा दी जाती है दोस्तों। साथ ही कोयले को उद्योग की रोटी की भी संज्ञा दी जाती है। उद्योग की रोटी की भी संज्ञा दी जाती है। अब पेट्रोलियम उत्पाद, ठीक है दोस्तों, पेट्रोलियम उत्पाद हमको किस में मिलेगा? तृतीयक क्रम की चट्टानों में मिलेगा दोस्तों। तृतीयक क्रम की अवसादी चट्टानों से हमको पेट्रोलियम उत्पाद की प्राप्ति होती है, जबकि कोयले की प्राप्ति हमको गोंडवाना क्रम की चट्टानों से प्राप्ति होगी। गोंडवाना क्रम की चट्टान से। ठीक है दोस्तों, 98% कोयला हमको किस में मिलेगा? गोंडवाना क्रम की चट्टान में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सर्वाधिक खनिज का भंडार किस प्रकार की चट्टानों में है? ऑप्शन है आर्कियन क्रम की, ऑप्शन दूसरा धारवाड़ क्रम की, ऑप्शन तीसरा कुडप्पा क्रम की, ऑप्शन चौथा विंध्यन क्रम की। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों धारवाड़ क्रम की चट्टानों में सर्वाधिक खनिज की प्राप्ति होती है। और सर्वप्रथम चट्टान कौन सी होती है दोस्तों? आर्कियन क्रम की चट्टान। इसके अपर्दन से धारवाड़ क्रम की चट्टान। अब धारवाड़ ही नाम क्यों रखा गया है दोस्तों? कर्नाटक में एक जिला है दोस्तों धारवाड़, वहीं पर पहली बार इस चट्टान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों, इसलिए इसे धारवाड़ क्रम की चट्टान बोलते हैं दोस्तों। इसके पश्चात कुडप्पा क्रम की चट्टान। ठीक है दोस्तों, कुडप्पा क्रम की चट्टान, इसका नाम भी आंध्र प्रदेश का एक जिला है दोस्तों, उसी के नाम पर पड़ा है। इसके पश्चात विंध्यन क्रम की चट्टान। और विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण
समुद्री निक्षेप से हुआ है दोस्तों। किससे? समुद्री निक्षेप से। और ये कहाँ से कहाँ तक चलती हैं दोस्तों? ये आपने सुना होगा विंध्यन श्रेणी, मालवा रीजन से लेके बिहार के सासाराम तक के देखने को मिलती हैं दोस्तों। ठीक है, अब इसमें आपको किसकी प्राप्ति होगी? चूना पत्थर खनिज की प्राप्ति होगी दोस्तों। ठीक है, इसके पश्चात गोंडवाना क्रम की चट्टान, गोंडवाना क्रम की चट्टान में आपको कोयले की प्राप्ति होगी दोस्तों। ठीक है, इसके पश्चात दक्कन ट्रैप की चट्टान, दक्कन ट्रैप की चट्टान के पश्चात तृतीय क्रम की चट्टान। अब तृतीय क्रम की चट्टान में आपको पेट्रोलियम उत्पाद की प्राप्ति होगी दोस्तों। ठीक है, जो अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के शीर्ष खनिज उत्पादक राज्य है। ऑप्शन ए उड़ीसा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। सीक्वेंस में है दोस्तों ये, करंट से रिलेटेड। ऑप्शन दूसरा राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। ऑप्शन तीसरा राजस्थान, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। ऑप्शन चौथा छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका क्या? उड़ीसा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। ये तो शीर्ष खनिज उत्पादक राज्य है दोस्तों। लेकिन मूल्य की दृष्टि से देखें दोस्तों कि सर्वाधिक मूल्य की या फिर राजस्व की प्राप्ति के क्रम में पहला स्थान किसका आता है दोस्तों? उड़ीसा। ठीक है दोस्तों, उड़ीसा के पश्चात कर्नाटक। कर्नाटक का क्यों आता है दोस्तों? यहाँ पे आपको मिलेंगे गोल्ड माइन, कोलार, ये सब आती हैं दोस्तों। ठीक है, कर्नाटक के बाद तीसरा क्रम में आता है दोस्तों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के पश्चात है दोस्तों क्या? छत्तीसगढ़। ये मूल की दृष्टि से खनिज उत्पादन में क्रम है दोस्तों। पहला कौन सा? उड़ीसा, उड़ीसा के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के पश्चात महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के पश्चात छत्तीसगढ़ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेल गैस का भंडारण है। ऑप्शन ए केम्बे बेसिन में, ऑप्शन दूसरा केजी बेसिन में, ऑप्शन तीसरा कावेरी बेसिन में, ऑप्शन चौथा विंध्यन बेसिन में। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका उपरोक्त सभी में। सेल गैस का भंडार। अब सेल गैस कहाँ मिलेंगी दोस्तों? आपको चट्टानों की रंध्रों में पेट्रोलियम के साथ साथ गैस के भी निक्षेप पाए जाते हैं दोस्तों। इसलिए इन गैसों को सेल गैस कहते हैं, क्योंकि चट्टानों में की रंध्रों में पाई जाती हैं दोस्तों। और ये कहाँ मिलेंगे आपको? केम्बे बेसिन। केम्बे बेसिन कहाँ पर है दोस्तों? गुजरात के खंबाती खाड़ी के पास में। केजी बेसिन कृष्णा गोदावरी नदी के बेसिन में। कावेरी बेसिन तमिलनाडु में आता है दोस्तों। विंध्यन बेसिन ये अपने विंध्यांचल रेंज में आता है दोस्तों। अब मध्य प्रदेश में कहाँ पर मिलेगी दोस्तों आपको सेल गैस? तो सुहागपुर। सुहागपुर कहाँ पर है दोस्तों? ये शहडोल में। तो वहीं पर आपको सेल गैस के निक्षेप मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कालाहांडी, कोरापुट, क्योंझोर खदान किस खनिज के उत्पादन से संबंधित है? ऑप्शन एक मैग्नीज से, ऑप्शन दूसरा तांबे से, ऑप्शन तीसरा लोहे से, ऑप्शन चौथा कोयले से। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका मैग्नीज उत्पादन से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, मैग्नीज उत्पादन से संबंधित है क्या? कालाहांडी, कोरापुट, क्योंझोर। और ये कहाँ पर है दोस्तों? ये उड़ीसा में है। ठीक है, अब मैग्नीज उत्पादन में भारत का पांचवा स्थान है दोस्तों। कौन सा स्थान है? पांचवा स्थान है। तांबा उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? सातवां स्थान है। लोहे उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। ठीक है दोस्तों, फिर अब देखते हैं मैग्नीज। अब मैग्नीज आपको उड़ीसा के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी मिलेगा दोस्तों। मध्य प्रदेश में कहाँ पे मिलेगा आपको ये? भरवेली। कहाँ पे? भरवेली, बालाघाट में खदान है दोस्तों। काचाटीना, ये कहाँ पर है दोस्तों? छिंदवाड़ा में है। और ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों में मिलता है दोस्तों। कौन सी? धारवाड़ क्रम की चट्टानों। मध्य प्रदेश में तीन श्रेणियां हैं दोस्तों इसको, सिकोली, सौंसर। इन श्रेणियों में आपको मैग्नीज की प्राप्ति होगी दोस्तों। ठीक है, और भारत में सर्वाधिक मैग्नीज का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? एमपी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसलिए आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिथियम के भंडार प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर से, ऑप्शन दूसरा राजस्थान से, ऑप्शन तीसरा महाराष्ट्र से, ऑप्शन चौथा एक और दो से, मतलब कि राजस्थान और जम्मू कश्मीर से। दोनों से लिथियम आयन, जो लिथियम है दोस्तों, इसके भंडार प्राप्त हैं। लिथियम हाइड्रोजन के पश्चात लिथियम
आता है दोस्तों। और ये कौन सा तत्व है दोस्तों? क्षारीय धातु है दोस्तों ये, ठीक है। अब लिथियम से लिथियम आयन बैटरी का निर्माण किया जाता है दोस्तों, जिसका उपयोग हम इसमें करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वाहन की बैटरी निर्माण में करते हैं दोस्तों, ठीक है। इसलिए ये आईएमपी है दोस्तों। और राजस्थान में कहाँ पे मिला है दोस्तों? नागौर में। कहाँ? नागौर में मिले हैं दोस्तों लिथियम के भंडार। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मोनोजाइट बालू से किस खनिज की प्राप्ति होती है? ऑप्शन ए यूरेनियम, ऑप्शन दूसरा थोरियम, ऑप्शन तीसरा प्लूटोनियम, ऑप्शन चौथा सोने। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका थोरियम अयस्क की प्राप्ति होती है दोस्तों। अब देखिए, अब ये कहाँ से मिलेगा दोस्तों आपको ये थोरियम? ये है मालाबार तट। मालाबार में एक राज्य है केरल। केरल का एक जिला है दोस्तों त्रावणकोर। त्रावणकोर के पास में ही मोनोजाइट अयस्क से आपको, मोनोजाइट बालू से आपको यूरेनियम धातु की प्राप्ति होगी। और ये किस प्रकार की धातु है दोस्तों? इसका उपयोग परमाणु ऊर्जा के निर्माण में किया जाता है। किसके निर्माण में? परमाणु ऊर्जा के निर्माण में। और एक यूरेनियम, अब यूरेनियम आपको कहाँ मिलेगा दोस्तों? आपने सुना होगा झारखंड में जादूगोड़ा खदान, ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपको यूरेनियम धातु की प्राप्ति होगी, ठीक है दोस्तों। अब ये ये तीनों किसके लिए, मतलब यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम, ये सब परमाणु ऊर्जा के निर्माण में इनका उपयोग किया जाता है दोस्तों। और भारत का पहला नाभिकीय रिएक्टर का नाम क्या है दोस्तों? बताइए। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, तारापुर। तारापुर कहाँ पर है दोस्तों? ये महाराष्ट्र में है। और यदि हम लोग देखें तमिलनाडु में आपको दो मिलेंगे दोस्तों, एक कलपक्कम और एक बताइए दोस्तों, कलपक्कम के बाद कौन सा? बताइए दोस्तों, कमेंट्स में आप बता सकते हैं। कैगा कहाँ पर है दोस्तों? कर्नाटक में है। रावत भाटा कहाँ पर है दोस्तों? राजस्थान में है। नरोरा कहाँ पर है दोस्तों? यूपी में है। फरीदाबाद एक सुना होगा भी, उत्तर भारत का पहला है दोस्तों, बहुत ही आईएमपी। फरीदाबाद हरियाणा में भी परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया है दोस्तों, हाल ही में किया गया है, लेटेस्ट, इसलिए आईएमपी है दोस्तों। मध्य प्रदेश में कौन सा है दोस्तों? चुटका। चुटका के बाद अभी और एक प्रस्तावित है दोस्तों शिवपुरी में, ठीक है। ये सब परमाणु ऊर्जा के केंद्र है दोस्तों। आईएमपी ये गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है राजस्थान, ऑप्शन दूसरा महाराष्ट्र, ऑप्शन तीसरा मध्य प्रदेश, ऑप्शन चौथा कर्नाटक। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका क्या? राजस्थान। राजस्थान में कौन सी खदान है दोस्तों? जावर की खदान। ये चांदी उत्पादन में प्रथम स्थान पे है दोस्तों। यदि हम लोग देखें भारत में और कहाँ कहाँ चांदी का उत्पादन किया जाता है दोस्तों? आंध्र प्रदेश का गुंटूर और कुडप्पा में, ठीक है। इसके पश्चात कर्नाटक के चिकमंगलूर और बेल्लारी में, और राजस्थान में जावर खदानी है दोस्तों। और विश्व की चांदी राजधानी या कैपिटल ऑफ सिल्वर किसको कहा जाता है दोस्तों? ये सिल्वर कैपिटल किसको कहा जाता है? मैक्सिको को कहा जाता है दोस्तों। सर्वाधिक चांदी का उत्पादन कहाँ पर होता है? मैक्सिको में, विश्व में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खदान है? कौन सी मशीनीकृत खदान है? ऑप्शन ए रत्नागिरी खान, ऑप्शन दूसरा जयपुर खान, ऑप्शन तीसरा सुंदरगढ़ खान खान ऑप्शन चौथा बेलाडीला खदान। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका बेलाडीला खदान। ये कहाँ पर है दोस्तों? छत्तीसगढ़ में। और किस खनिज उत्पादन से संबंधित है ये? लोहे खनिज उत्पादन से संबंधित है। इसी खदान से दोस्तों, इसी खदान से जब लोहे का उत्पादन किया जाता है दोस्तों, तो इसे विशाखापत्तनम बंदरगाह से इसको जापान को निर्यात किया जाता है दोस्तों, ठीक है। कहाँ पे किया जाता है? जापान को किया जाता है दोस्तों। और एक खदान है दोस्तों चिड़िया खदान। ये कहाँ पर है दोस्तों? चिड़िया खदान। ये कहाँ पर है? पश्चिमी सिंहभूम जिले में है दोस्तों। कहाँ पे? पश्चिमी सिंहभूम जिले में। ये भी लौह उत्पादन के लिए प्रसिद्ध खदान है दोस्तों, ठीक है। लौह उत्पादन के लिए प्रसिद्ध खदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के निम्नलिखित राज्य में कौन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन अभ्रक उत्पादन में प्रथम स्थान है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन दूसरा झारखंड, ऑप्शन तीसरा बिहार, ऑप्शन चौथा राजस्थान। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका आंध्र प्रदेश अभ्रक उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, ठीक है। लेकिन
एक अभ्रक मेखला मिलती है दोस्तों हमको, कहाँ पे? ये बिहार में गया, मुंगेर, हजारीबाग और कोडरमा में। यहाँ पे एक अभ्रक मेखला है दोस्तों, या अभ्रक की एक पेटी है दोस्तों, जो अभ्रक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है, कहाँ पे? बिहार में। आईएमपी दोस्तों पूछता है ये। ठीक है, और कोडरमा को अभ्रक राजधानी कहा जाता है दोस्तों। किसको? कोडरमा को अभ्रक की राजधानी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए मकराना में, ऑप्शन दूसरा जैसलमेर में, ऑप्शन तीसरा जबलपुर में, ऑप्शन चौथा सिंहभूम में। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका क्या? मकराना में। अब ये संगमरमर, ये मकराना कहाँ पर है दोस्तों? राजस्थान में है। अब संगमरमर किस प्रकार की चट्टानों से मिलता है दोस्तों? ये कायांतरित प्रकार की चट्टानों से प्राप्त होगा दोस्तों। और ये किसके कायांतरण से बनता है दोस्तों? ये चूना पत्थर के कायांतरण से बनता है। किसके? चूना पत्थर के कायांतरित होने से बनता है दोस्तों। ठीक है, अब मध्य प्रदेश में आपको संगमरमर कहाँ मिलेगा? जबलपुर के भेड़ा घाट में मिलेगा दोस्तों, व्हाइट संगमरमर। और रंगीन रंगीन संगमरमर आपको कहाँ देखने को मिलेगा दोस्तों, या कहाँ से प्राप्त होगा आपको? ग्वालियर से प्राप्त होगा, मध्य प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तलचेर एक प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है, कहाँ पर है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन दूसरा छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन तीसरा झारखंड में, ऑप्शन चौथा उड़ीसा में। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कहाँ पर? उड़ीसा में। तलचेर कोयला क्षेत्र कहाँ पर मिलेगा दोस्तों? आपको उड़ीसा में। अब देखिए दोस्तों, अब उड़ीसा में भी कहाँ पर? महानदी भ्रंश घाटी में मिलेगा दोस्तों। महानदी, महानदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? सिहावा छत्तीसगढ़ से निकलती है दोस्तों। और इसी महानदी में हीराकुंड डैम है दोस्तों। और इसी भ्रंश घाटी में ही तलचेर कोयला क्षेत्र है, जो प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है दोस्तों, जो कहाँ पर है? उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में। अब देखते हैं कोयला। कोयला कोयला के भी चार टाइप होते हैं दोस्तों, कौन कौन से? एंथ्रेसाइट, दूसरा बिटुमिनस, तीसरा लिग्नाइट, और चौथा क्या है दोस्तों? पिट। ये किसके उपस्थिति के कारण होते हैं दोस्तों? कार्बन की मात्रा जिसमें सर्वाधिक होगी उसे एंथ्रेसाइट, जिसमें 80 से लेके 90% तक के कार्बन होगा दोस्तों। फिर 70 से 80 बिटुमिनस, 60 से 70 लिग्नाइट और 50 से 60 पिट टाइप के कोयले में कार्बन आपको मिलेगा दोस्तों। ठीक है, और एंथ्रेसाइट टाइप का कोयला केवल एक ही राज्य में मिलता है दोस्तों, उसका नाम क्या है? जम्मू कश्मीर। और इसी जम्मू कश्मीर में हमको अभी किसके निक्षेप मिले थे दोस्तों? लिथियम के निक्षेप मिले थे, जिसका उपयोग हम लोग लिथियम आयन बैटरी बनाने में करते हैं दोस्तों। ठीक है, और कोयले के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है दोस्तों? कमेंट्स बॉक्स में आप बता सकते हैं दोस्तों कौन से स्थान पे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आलिया बेट क्षेत्र प्रसिद्ध है कोयले के लिए, तांबे के लिए, पेट्रोलियम के लिए, या फिर यूरेनियम के लिए? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका पेट्रोलियम के लिए। अब ये कहाँ पर आते हैं दोस्तों? गुजरात में आते हैं। अब देखिए, ये है नर्मदा नदी, ये है ताप्ती नदी। अब ये कहाँ पे जाके मिल जाते हैं? खंबाती खाड़ी में, इसी में दोस्तों, इन्हीं नदी के आसपास में एक खादिया बेट द्वीप है और एक आलिया बेट द्वीप है दोस्तों। ये पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। इसलिए पूछ सकता है दोस्तों कि आलिया बेट और खादिया बेट द्वीप किन नदियों के तट पर आपको मिलेंगे, या किन नदियों के बीच में मिलेंगे? तो नर्मदा और ताप्ती के मध्य में। ठीक है दोस्तों, नर्मदा और ताप्ती के मध्य में। कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं दोस्तों ताप्ती नदी का उद्गम स्थल क्या है दोस्तों। ठीक है, बाकी आपको यूरेनियम मालूम है दोस्तों, यूरेनियम कहाँ से मिलेगा आपको? जादूगोड़ा खदान झारखंड से मिलेगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नून माटी तेल शोध कारखाना अवस्थित है? ऑप्शन ए असम में, ऑप्शन दूसरा बिहार में, ऑप्शन तीसरा गुजरात में, ऑप्शन चौथा वेस्ट बंगाल में। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका नून माटी तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है? असम में है। और बिहार में कौन सा मिलेगा दोस्तों आपको? बरौनी। गुजरात में कौन सा मिलेगा दोस्तों आपको? कोयली। कोयली के बाद जामनगर, और
और हम लोग देखें दोस्तों, यूपी में कौन सा मिलेगा आपको? मथुरा। ताती पाका कहाँ मिलेगा दोस्तों आपको? लास्ट ईयर पीएससी में आ चुका है, आंध्र प्रदेश। नागपट्टिनम कहाँ मिलेगा दोस्तों आपको? तमिलनाडु। फिर मध्य प्रदेश में कौन सा है दोस्तों? बीना तेल रिफाइनरी, सुना होगा आपने। और इसके बाद और एक है दोस्तों, आपको यदि कुछ और याद आ रहा है दोस्तों तो आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं दोस्तों। इतने आपको तेल शोधक कारखाने याद रखना है। और टोटल कुल कितने कारखाने, तेल शोधक कारखाने दोस्तों? 21। 21 में से 18 सार्वजनिक है और 3 निजी उपक्रम के हैं दोस्तों। ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये हुए हमारे खनिज संसाधन से सारे आईएमपी एमसीक्यूज दोस्तों। ठीक है। यदि कुछ भी छूट रहा है दोस्तों तो उसको हम लोग मैराथन क्लास में कवर करेंगे दोस्तों। ठीक है। जो हमारे मई के महीने में मैराथन क्लासेस स्टार्ट होंगी दोस्तों। ठीक है, जिससे आपके एमपीपीएससी के 2024 वाले प्री में आपके 85 क्वेश्चंस कम से कम करेक्ट हों दोस्तों। मैक्सिमम तो आप 100 करेंगे ही, लेकिन हमारे द्वारा ऐसी प्रैक्टिस कराई जाएगी दोस्तों जिसमें आपके 85 क्वेश्चंस आपके करेक्ट हों दोस्तों, जिससे आपको आसानी से प्री निकलने में मदद हो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग एमसीएस क्लासेस। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।